नमस्कार दर्शकों, आज के अंक में हम आपको जीवन के सर्वोत्तम आधे हिस्से यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में आप आज तक अनजान थे। लेकिन यदि आपने हमारा आज का यह कार्यक्रम पूरे तरीके से देख लिया तो आपका दाम्पत्य जीवन इतना उत्तम हो जाएगा, क्योंकि जो तरीके हम आपको आज बताने वाले हैं उनको अपनाकर आप अपने जीवन को मात्र सुखमय ही नहीं वरन आनंददायक भी बना सकते हैं। तो दर्शकों, ध्यान से देखते रहिए हमारे आज के इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार ही आज यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी इससे लाभ उठा सकें। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। कुंडली का 7वां घर या भूमि का 7वां हिस्से जो होता है उसको बुध की मिल्कियत माना गया है, जिस पर शुक्र ग्रह ने अपने घर का निर्माण कर रखा है। इसीलिए लाल किताब ज्योतिष के अनुसार 7वें घर पर पहला हक बुध का माना गया है तथा दूसरा हक शुक्र ग्रह का माना गया है। इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि 7वें घर पर बुध तथा शुक्र का स्वामित्व माना जाता है। 7वें घर के ग्रहों को पहले घर के ग्रह जगाने का काम किया करते हैं। दूसरे शब्दों में कुम्हार के चाक को बुध की संज्ञा दी गई है, जबकि शुक्र को मिट्टी की संज्ञा दी गई है, जिसके ऊपर चाक के ऊपर मिट्टी से बर्तनों का निर्माण या घर गृहस्थी का निर्माण किया जाता है। यानी कुम्हार का चाक तथा उसी की तरह नीचे चलने वाला चक्की का निचला पार्ट बुध होता है, अर्थात नीचे पक्की मिट्टी का चाक या पाट होता है और उसके ऊपर शुक्र की मिट्टी भी साथ ही साथ घूमती है। यानी जीवन का चक्र इसी 7वें घर को माना जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 7वें घर से ही मनुष्य की घर एवं गृहस्थी के बारे में सांगोपांग विचार किया जाता है। शुक्र का रंग दही जैसा सफेद माना जाता है। दही में सजीव प्राणी यानी बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो जीवन का प्रतीक होते हैं। इसीलिए शुक्र को बीज का प्रतीक भी माना गया है। वहीं इसके अलावा शुक्र को पुष्प भी माना गया है, जो कि सौंदर्य एवं आकर्षण का केंद्र माना जाते हैं। इसीलिए शुक्र ग्रह को सौंदर्य, ऐश्वर्य, आकर्षण और नवजीवन का प्रतीक भी माना जाता है। यदि और विस्तार में अध्ययन किया जाए तो घर का या मकान का जो प्लास्टर होता है वह भी शुक्र है। घर की मुंडेरी, वर्तमान वर्ष के व्यापार, चरागाह में चरने वाले पशु, गाय या सांड, संचित किया हुआ धन या घर में रखा हुआ गोपनीय धन, शरीर में सघन जघन प्रदेश को इसका निवास स्थान माना गया है। दाम्पत्य साथी यानी पति अथवा पत्नी के संबंध में इसी सप्तम भाव से विचार किया जाता है। बुध तथा शुक्र के संयोग से ही किसी चीज का ठप्पा या ढांचा बनाया जाता है। स्वर तथा गधे का संबंध भी इसी 7वें भाव से लाल किताब ज्योतिष में माना गया है। अब हम आपको 7वें घर के बारे में सर्वाधिक मूल्यवान तथ्य बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप आज तक पूर्णतः अनभिज्ञ होंगे। कुंडली के 7वें घर की स्थिति आपके आवास के दक्षिण पश्चिम के कोने में मानी गई है। फेंग शुई के अनुसार भी दाम्पत्य जीवन का केंद्र दक्षिण पश्चिम के निवास के माना गया है। यदि आप कोई जीवन में दाम्पत्य सुख का अभाव है या विवाह इत्यादि में अड़चनें आ रही हैं तो अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने को सक्रिय करना आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद रहने वाला है। लाल किताब का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि 7वें घर के जागरण हेतु प्रथम घर में ग्रह स्थापित करना सदैव ही लाभप्रद रहता है, क्योंकि 7वें घर के ग्रह को जब तक पहले घर में स्थापित ग्रह जागृत नहीं करेंगे तब तक 7वें घर में स्थित ग्रह चाहे वह कितने भी अच्छे हों या महत्वपूर्ण हों
वह उनका फल निष्फल ही रहेगा और उनका परिणाम शून्य ही रहेगा। इसीलिए सातवें घर के ग्रहों को जगाने के लिए पहले घर में यानी के गले में अपने आप को कोई ना कोई ग्रह स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा पहले घर में स्थित ग्रह को जहां एक और राजा माना गया है, तो वहीं सातवें घर में स्थित ग्रह को मंत्री माना गया है। इसलिए यहां एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया जा सकता है कि यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी के ग्रह मंत्री कहलाएंगे, और यदि महिला की कुंडली है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं तो पत्नी के प्रथम ग्रह के ग्रह राजा कहलाएंगे और पति के घर यानी कि सातवें घर के ग्रह मंत्री कहलाएंगे। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पति पत्नी दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों के रूप में कार्य करेंगे तो जीवन अत्यंत ही सुगमता से व्यतीत होगा, अन्यथा जीवन में बाधाएं आती ही रहेंगी। अब लाल किताब के अनुसार हम आपको कुछ ग्रहों के बारे में सटीक जानकारी देना समीचीन समझते हैं। यदि किसी की कुंडली के सातवें घर में अकेला या तो बुध हो या अकेला मंगल हो, यानी दोनों ग्रह अकेले होंगे, तो उसके जीवन में उस जातक के जीवन में कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा और उसका जीवन सामान्यतः उत्तम प्रकार से ही व्यतीत होने वाला रहेगा। लेकिन यदि बुध और मंगल दोनों ग्रह संयुक्त होकर के सातवें घर में विराजमान होंगे तो ऐसे जातक को पग पग पर जीवन में बाधाओं का निश्चय ही सामना करना पड़ेगा। लाल किताब के मत अनुसार ग्रहों को जगाए रखने का सिद्धांत हमेशा ही आपको याद रखना चाहिए। यदि किसी की कुंडली का पहला घर पूर्णतः काली हो तो उसके सातवें घर में चाहे कितने ही बढ़िया ग्रह बैठे हों, उसका कोई भी फल शुभ फल जातक को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक कि जब तक के पहले घर में स्थापित ग्रह करके सातवें घर के ग्रह को जगा न लिया जाए। तो दर्शकों, यह थी सातवें घर के बारे में विशेष जानकारी। अगले अंक में हम आपको आठवें घर में यानी कि आयु भाव के बारे में आपको जानकारी रखते हैं। यदि आप लाल किताब के बारे में ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम श्री माधवाय नमः।